ग्रेटर नोएडा के थाना सेक्टर 142 पुलिस ने जोया खान नामक महिला को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी जो की गई है, ये महिला खुद को आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी बताकर लोगों और पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम कर रही थी। आरोपी महिला स्पूफिंग कॉल के जरिए लोगों को फंसाती थी, आम नागरिकों को धमकाती थी। दरअसल जोया खान ने बीते दिनों नोएडा के थाना सेक्टर 142 के एसएचओ को भी फर्जी कॉल कर एक मामले में दबाव बनाने की कोशिश की। उसने खुद को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताकर मामले की पैरवी करने के लिए एसएचओ पर दबाव डाला। इसके अलावा अभिषेक जैन नामक व्यक्ति को फर्जी रॉ और एंटी करप्शन ब्यूरो के नंबर से कॉल कर धमकी दी कि अगर उसने मुकदमे में पैरवी की तो उसे झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवा दिया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद जोया को रिमांड पर लेकर अब पुलिस ने जांच की तो जांच में ये पता चला कि जोया खान ने स्पूफिंग कॉल के लिए दुबई के सर्वर का इस्तेमाल किया। स्पूफिंग तकनीक के जरिए कॉलर आईडी बदल देता है, जिससे ऐसा लगता है कि कॉल विश्वसनीय नंबर से आ रही है। इस तकनीक का इस्तेमाल कर जोया ने कई बार पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों को भ्रमित किया। वो मैजिक कॉल ऐप के जरिए पुरुषों की आवाज में भी बात करती थी, जिससे वो और अधिक प्रभावशाली दिख सके। ये पहली बार नहीं है जब जोया खान ने ऐसा किया हो। वो पहले भी नोएडा, गुरुग्राम और मेरठ में फर्जी आईएएस, आईपीएस बनकर पुलिस एस्कॉर्ट की मांग कर चुकी है। तीनों जगहों पर उसके फर्जीवाड़े की पोल खुलने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक जोया खान ने यूपीएससी की परीक्षा भी दी थी, लेकिन असफल होने के बाद उसने फर्जी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाने और समाज में अपना रुतबा कायम करने का काम शुरू किया। इस मामले में उसने फर्जी कॉल्स का सहारा लेकर खुद को वरिष्ठ अधिकारी बताकर लोगों पर दबाव बनाया। कॉल स्पूफिंग एक खतरनाक तकनीक है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के नंबर का गलत इस्तेमाल बिना उसकी जानकारी के किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल कर जोया खान ने पुलिस और आम नागरिकों के बीच खुद को भ्रमित कर अपने फर्जीवाड़े का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जोया खान को अब हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जो है वो की जा रही है। थाना सेक्टर 142 की पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक महिला, जिसका नाम जोया खान है और मूल रूप से मेरठ की निवासी है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। जोया कॉल स्पूफिंग करती थी। कॉल स्पूफिंग का अर्थ होता है कि कॉलर अपनी आइडेंटिटी बदल लेता है और किसी दूसरे की आइडेंटिटी से वो कॉल करता है। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति कॉल उठा रहा है उसको लगेगा कि उसके किसी विश्वसनीय आदमी से उसको कॉल आ रहा है और उसी का नंबर भी डिस्प्ले होता है, परंतु उस कॉल करने के पीछे कोई और व्यक्ति होता है। तो बेसिकली एक नंबर की आइडेंटिटी बदल दी जाती है और उसके बाद कॉलर अपनी आइडेंटिटी बदल कर इसमें कॉल करता है। यह एक सॉफ्टवेयर यूज करती थी जिसका नाम पोर्टसिप है। पोर्टसिप के साथ साथ ये एक सॉफ्टवेयर यूज करती थी मैजिक कॉल। तो यह जोया खान कभी आईबी की अफसर बनकर, कभी रॉ की अफसर बनकर, कभी वरिष्ठ पुलिस अफसर बनकर ये पुलिस वालों को, आईओएस को, विवेचकों को कॉल करती थी और उच्च अधिकारियों के सीयूजी को स्पूफ करके यह आईओ को और पुलिस वालों को कॉल करती थी और उसके बाद अपने काम करवाना चाहती थी। नोएडा में जो केस था उसमें एक 306 के केस में यह इस तरह की गतिविधि कर रही थी और अपने पक्ष में मुकदमा करवाने के लिए इसने आईओ को और एसएचओ को कॉल किया था। यह पेमेंट्स बिटकॉइन के थ्रू करवाती थी और जो ऐप है पोर्टसिप, उसमें बिटकॉइन के माध्यम से पेमेंट होते थे, उसकी भी हमको इसमें रिसिप्ट मिली है। ये चौथी बार जेल जा रही है। इसके पहले भी ये नोएडा से 2019 में अप्रैल के महीने में जेल गई है और तब ये महिला ने फर्जी अफसर बनकर एस्कॉर्ट मंगाने के नाम पर ही जेल गई थी। इसके बाद ये मेरठ से जेल गई और उसके बाद ये 2023 में, पिछले साल, एस्कॉर्ट मंगाने के नाम पर गुड़गांव से ये जेल गई। इस महिला का यह करने का उद्देश्य यह रहता है कि इसके पहले ये यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और उसके बाद इसके मन में ये इच्छा थी कि मैं जो भी एस्कॉर्ट सर्विसेज होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, उसका लाभ उठाऊं और इसलिए अपने ये काम निकलवाने के लिए और विवेचकों से और पुलिस वालों से अपने मन से विवेचनाएं और उनमें निर्देश देने के लिए यह सीयूजी का स्पूफ करके यह कॉल कराती थी। इस समय न्यायिक हिरासत में है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।